बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट मुकेश शफकत और आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड 14 की रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप चैनल पर न्यू तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लास्ट में हिट किया जाए, क्योंकि अगर आप आइकन को हिट नहीं करेंगे तो इस नावल की नेक्स्ट एपिसोड डेफिनेटली आप लोग मिस करने वाले हो। ओके, अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हाँ जी व्यूअर्स, सुना है राइटर ने आपके साथ कोई पोस्ट की थी और उस पोस्ट पे आप लोगों ने जो आंसर दिया ना, तो पर्सनली मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि राइटर ने मेरे से भी यही क्वेश्चन किया था और जो मैंने जवाब दिया था सेम वही आप लोगों ने जवाब दिए हैं। तो शी सेड कि आप सभी गलत हो, ऐसा है ही नहीं। तो इसलिए जो हुआ वो गलत था। प्राउडली, बड़े प्राउडली हमने नहीं बताया थे आगे मेरा नाम मेंशन करना, मेरा नाम मेंशन करना। एट द एंड राइटर से कि आप सब ने गलत जवाब दिया। ओके, इसके बाद राइटर कह रही थी कि वो लिख रही हैं एक नेक्स्ट एपिसोड में, जो एपिसोड 15 था आने वाली है, उसमें एक उमर एंड ईमान का एक रोमांटिक सीन लिखने वाली है जो कि बहुत ही क्यूट वाला होने वाला है। तो वो आप लोग गैस करो कि वो कौन सा सीन होने वाला है। आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है ना, इन 3 सीन्स में से वो कौन सा सीन होगा जो राइटर कल की एपिसोड में अपलोड कर रही है। तो बाकी देखते हैं कौन अच्छा गैस करता है। और हाँ यार, आप लोग बताओ ना कि आप लोगों को नावल कैसा लग रहा है, इसमें आप लोगों को क्या क्या अच्छा लग रहा है, क्या वाइब्स आ रही हैं, कैसी वाइब्स दे रहा है। और शॉर्ट्स वगैरह देखे इस नावल के, क्या नहीं हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, पूछो बताओ, कुछ करो कुछ कराओ और लाइक इंजॉय करो, टकराओ, ये वाला वैसा क्या कह रही है। ओके, शुरू करते हैं आज के एपिसोड से। इससे पहले कि मेरी ऑडियंस मेरा ही सर फाड़ दे और फिर मैं अगली एपिसोड रिकॉर्ड करने के काबिल में ना रहूं, तो शुरू करते हैं आज की एपिसोड को। और जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो ईमान की इसे देखते ही हंसी छूट गई थी, जिस पर उमर ने घूर कर इसे गुस्से से देखा। हंसो मत, उमर ने संजीदा अंदाज में कहते हुए चाय साइड टेबल पर रखी, जबकि ईमान इसे देखकर बमुश्किल हंसी कंट्रोल कर रही थी, जिसका चेहरा एक तो गर्मी की वजह से सुर्ख हो रहा था, ऊपर से चेहरे पर जहाँ जहाँ चाय पत्ती के जरार चिमटे हुए थे। ईमान, मैं बता रहा हूँ हंसो नहीं, वरना मैं चला जाऊँगा, फिर होती करती रहना सब कुछ अकेले। उमर ने इसे देखते हुए एक रख्त अंदाज में डांटा तो वो बमुश्किल चुप हुई और उमर को चाय पकड़ाने का इशारा करने लगी। उमर ने उसके इशारे पर चाय साइड टेबल से उठाकर इसके हाथ में दी। जैसे ही माँ ने चाय का घूंट भरा, चाय फुवारे की सूरत में इसके मुंह से बाहर निकली थी। इसकी ऐसी हरकत पर उमर के चेहरे की रंगत उड़ी थी। ईमान वैसे देखते हैरत और गुस्से से चीखा था, ये कैसी चाय बनाई है आपने? ईमान ने वह मुश्किल मुंह के बिगड़ते जाविये दुरुस्त करते उमर को देखा, जो गुस्से से होंठ बीचे इसी को देख रहा था। उमर ने फट से ईमान के हाथ से कप लेते शकूक और शबहात के आलम में चाय का कप अपने डब्बे से लगाया। ठीक तो है चाय, क्या है इसे? उमर ने हैरत से ईमान को देखा था। मुझे इलायची नहीं पसंद, आपने चाय में इलायची क्यों डाली? ईमान ने बुरा सा बेजार सा मुंह लिए उमर को देखा था। इसके बाद उमर ने पूरा मुंह खोलकर बेयकीनी से इसे देखा था। तुमने चाय इसलिए बाहर निकाली? उमर ने सदमे से ईमान को देखा था। जी हाँ, मैं नहीं पीती ऐसी चाय, मुझे नहीं पीनी। ईमान ने तेवर दिखाते उमर से मुंह मोड़ा था। तो मुझे अब गुस्सा दिला रही हो लड़की, मैं तुम्हें बता रहा हूँ इस किस्म की हरकतें मेरे साथ नहीं करनी। मैं तुम्हारे ये फजूल किस्म के चोंचले बर्दाश्त नहीं करूँगा। और अगर तुमने इलायची के बगैर चाय पीनी है तो खुद जाके बना लो, मेरी तरफ से यही गनीमत जानो, मैंने तुम्हें चाय बना दी। हाँ, उमर गुस्से से ईमान की जाने बढ़ता सख्ती से इसके जबड़े को अपने हाथों में लेकर दांत पीसते बोला था। इसका पारा एकदम चढ़ा था। ईमान आंखें फाड़े से बेयकीनी से देख रही थी। इसे उमर का गुस्सा देखते पहले वाला उमर याद आया था, जैसे वो शादी के बाद ईमान से रवैया रखता था, अभी भी वैसा ही लग रहा था। तो आप अब मेरे साथ ये सब करेंगे? अगर आपको मेरा ख्याल रखना पड़ गया तो ऐसा रवैया रखेंगे मेरे साथ? ईमान ने मासूमों जैसी शक्ल बना के उमर को देखा। हाँ, ऐसे ही करूँगा, उल्टी सीधी हरकतें करोगे तो इससे भी बुरा पेश आऊँगा, माइंड इट। मिस ईमान अहमद, मुझे इस तरह की फजूल हरकतें पसंद नहीं हैं। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो संजीदा होकर इंसानों की तरह रहना। स्टॉप बीइंग सो चाइल्डिश। और मेरे एक झटके से ईमान के चेहरा छोड़ता गुस्से से कमरे से बाहर निकल गया, जबकि ईमान की आंखें बेसाख्ता तो पर नाम हुई थी। आखिर ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? इसमें कौन सी बचकाना हरकत ही नहीं पसंद मुझे इलायची, तो क्या करूँ? अब मैं अपनी लाइफ को इनकी मर्जी से गुजारूंगी, बोरिंग बन के कभी भी नहीं। ईमान वही मुंह में भड़बड़ाती बैठे बैठे आंखें मूंद गई। इतनी मुश्किल से चाय बनाई थी मैंने, इसके लिए नखरे ही खत्म नहीं होते। ना पिए, मेरी भला से इतनी अच्छी चाय बनाई थी कि कैसे मुंह से बाहर निकाल दी। तुम्हारी ये हरकत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी बेगम। है, मैं भी तो इतना ओवर रिएक्ट कर गया, ये सब कहने की क्या जरूरत थी भला? डर गई थी बेचारी, डरा दिया तुमने लड़की को। उमर दिल ही दिल में उमर सोचता चूल्हे के सामने खड़ा दूसरी चाय को जोश दिला रहा था, जो अब बगैर इलायची के बना रहा था। ओह माय गॉड, क्या बात है, गुस्सा भी, बनानी भी है, रिएक्ट भी कर रहे हैं, मार सके।
अगर मुझे दूसरी चाय बनानी थी तो इस पर क्यों हाँ वहाँ में बरसा। और मैंने चाय कप में डालते सोचा शायद इसलिए क्योंकि मैं बहुत प्यार से बना के लेकर गया था इसके लिए, और इसकी मेरी सोच से मुताबिक रवैये ने मुझे हर्ट किया, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। उमर चाय का दूसरा कप लेकर कमरे में आया तो ईमान आंखें मूंदे लेटी थी। इसके करीब आते सबसे पहली नज़र इसकी फर्श पर पड़ी जहाँ कमरे के बीचों बीच ज़मीन पर कप किरचियों की सूरत में बिखरा पड़ा था और सारी चाय फैली हुई थी। उमर ने अफसोस से ईमान को देखा था जो आंखें मूंदे बेफिक्र सी लेटी थी। इसकी ऐसी हरकत ने उमर को फिर से तकलीफ दी थी। एक तो इसने ज़िंदगी में पहली दफ़ा बड़े मान से प्यार के साथ ईमान के लिए चाय बनाई थी, जबकि इसने आज तक अपना काम खुद नहीं किया था। पहले ईमान के मुंह के बुरे ज़ाविये बनाना इसे बुरा लगा था और अब टूटा कप देखकर इसे ऐसा लगा जैसे कप को नहीं इसकी फीलिंग्स को तोड़कर डिसरिस्पेक्ट किया गया, मगर इस पर वो खामोश हो गया। ईमान उठो, चाय आ गया तुम्हारी बगैर इलायची के। उमर ने रूठे से अंदाज में ईमान को आवाज़ दी थी। कुछ देर पहले जो इसने ईमान के लिए दिल से दूसरी चाय बनाने का सोचा था, बड़ी मुश्किल से इसने अपना मूड ठीक किया था। ये सब देखने के बाद इसका मूड मज़ीद ख़राब हो गया था। ईमान जो आंखें बंद के लेटी अपना गुस्सा जब्त कर रही थी, उमर की आवाज़ देने पर हैरत से आंखें खोल कर इसे देखने लगे, जो हाथ में चाय का दूसरा कप लिए से शिकवा के ना नज़रों से देख रहा था। उन्होंने फिर से नई चाय बनाई सिर्फ मेरे लिए। ईमान ने उमर को ताज्जुब से देखते सोचा था। उमर ने इस पर से नज़रें हटाते फिर से ज़मीन पर पड़े टूटे कप को ऐसे देखा जैसे ईमान का ध्यान करवाना चाहो। ईमान ने उमर की नज़रों के ताक़ुब में देखा तो इसे अपने किए पर शर्मिंदगी हुई थी। गुस्से और जज्बात में आते इसने कप ज़मीन पर दे मारा था। इसे उमर की बात बुरी लगी थी। आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने इतने प्यार से बनाई थी चाय। ईमान ने शर्मिंदगी से उमर को देखते आपने किए कि दिल से माजरा की थी। इसे सच में अब बुरा लग रहा था। इसे शिद्दत से एहसास हुआ था अपनी गलती का। बड़ी जल्दी नहीं इसे एहसास हो गया कि प्यार से बनाई थी मैंने। उमर ने दिल में सोचते बेदिली से चाय का कप ईमान के हाथ में थमाया था। आपको बुरा लगा ना ये सब? आप नाराज़ हो गए ना? आई एम रियली सॉरी उमर। ईमान चाय का कप हाथ में पकड़े अभी बात कर रही थी कि उमर बगैर किसी तासर के जवाब दी वाशरूम में बंद गया। बेवकूफ़ लड़की। ईमान ने इसके जाते ही शिद्दत से अपना माथा पीटा था। ये मैंने क्या कर दिया? कितने फ्रेश लग रहे थे पहले, अब एकदम से मूड ख़राब कर दिया मैंने। एक नंबर की अहमक हूँ। अब समझ आ रहा है मुझे कि इन्हें गुस्सा इलायची नहीं डालने वाली बात पे आया था, इन्हें मेरा इस तरह बुरा मुंह बनाने पर आया था। उफ़, तेरा क्या हो गई ईमान? दीपी सारी ज़िंदगी भंड करती रहना, फिर प्यार से भी तो कह सकती थी कि मैं इलायची वाली चाय नहीं पीती। ईमान दिल में खुद को कोसती चाय पीने लगी। चाय की एक शुष्की लेने पर इसके चेहरे के तासरात बदले थे। ये तो बहुत मज़े की चाय बनाई है उन्होंने, वो भी अच्छी थी। बस इलायची ना डालते तो मज़ा आ जाता। ईमान दिल में सोचती मज़े की लेकर चाय पीने लगी थी। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश सा तैयार वाशरूम से बाहर निकला था। उमर बगैर ईमान को देखे ड्रेसिंग के सामने जा खड़ा हुआ। ईमान भी खामोशी से इसे देख रही थी। थोड़ी देर में वो बगैर कुछ कहे कमरे से निकल गया। हद है, ये चले गए क्या? मेरा क्या होगा? नाराज़ हो गए ये तो। अब इन्हें मेरी क्या परवाह? सोचा होगा ऐसे इलाज करता हूँ इसका, मगर मैंने कुछ खाया भी नहीं। अब क्या होगा? ईमान सोचते सोचते अब इनके करीब रो देने को थी। इसे समझ नहीं आया था कि क्या करे। उमर की वापसी तो अब शाम को होती थी। क्या अब इतनी देर वैसे ही रहती? इससे पहले कि वो सोचे मैं मज़ीद घर को होती, वो फूट कर रोती। कमरे का दरवाज़ा खुला था जिस पर ईमान ने चौंक का फ़ौरन ही से देखा तो सामने उमर हाथ में ट्रेली ईमान की तरफ आया। हैं, ये गई नहीं? ईमान ने उमर को चौ नज़रों से देखते सोचा था। उमर चलता हुआ खामोशी से ट्रे समेत ईमान के पास बैठ गया। इसका चेहरा अभी भी उतरा हुआ था और ईमान इसे हैरत से देख रही थी, जो इसके लिए सूप लेकर आया था। मतलब इन्हें मेरा ख्याल है ऐसे नहीं छोड़कर जाएंगे। गुड, पहली बार कोई अच्छा काम किया आपने। ईमान ने उमर को देखते सोचा था, जो अब सूप चम्मच में भरता ईमान की तरफ बढ़ा गया था। वह इसे अपने हाथ से सूप पिलाने वाला था। ईमान पर इसकी नज़र पड़ी तो वो चौंका था। ईमान आंखों में आंसू लिए से ही घूर रही थी। क्या हुआ है? उमर ने हैरत से देखते पूछा। आई एम सॉरी। ईमान इतना कहते ही आवाज़ें निकाल कर बच्चों की तरह रोने लगी थी। उमर इसकी हालत देखकर बौखला गया था। ईमान क्या हुआ है? मुझे तो बताओ। कुछ पागल लड़की, इधर देखो तो। उमर ने ट्रे साइड पर रखते दोनों हाथों में ईमान का चेहरा भरते पूछा था। इसके अंदाज में बेचैनी थी। कहीं दर्द हो रहा है? हाँ, कुछ तो बोलो। अब आप मुझे मज़ीद गिल्टी गा रहे हैं। ईमान इतना कहती फिर से रोने लगी थी। अच्छा, ना रोना तो बंद करो प्लीज़, बताओ तो सही हुआ क्या है? आप मुझसे बात नहीं गा रहे? ईमान ने सूसू करते उमर से शिकवा किया। कर तो रहा हूँ यार। अच्छा कर रहा हूँ बात, रोना बंद करो। बताओ मुझे क्या बात करूँ? उमर इसे बच्चों की तरह बहलाने की कोशिश कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले वो इससे कह रहा था कि बच्चों जैसी हरकतें मत किया करो, और अब इसे बच्चों की तरह बड़े प्यार से संभाल रहा था। मैंने कब तोड़ दिया। ईमान ने रोते रोते उमर की आस्तीन से अपनी नाक पूछी, जिस पर उमर ने मुश्किल जब्त किया था। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। सफाई निस्फ़ फ़ाना, मगर ईमान तो सफाई का निस्फ़ भी नहीं, कैसे रहूँगा मैं इसके साथ? उमर दिल में सोचा था।
इसका दिल चाहा इसी वक्त शर्ट उतार दे, मगर वो ऐसा नहीं कर सकता था। इससे अभी इसी ड्रेस में ऑफिस जाना था क्योंकि वो लेट हो रहा था। अच्छा रो नहीं, मैंने इसका साथ झपकते इसे खामोश करवाया था। मैंने कब तोड़ दिया? ईमान ने फिर से रोते वही बात दोहराई थी, इट्स ओके। इस तरह की और भी नीचे किचन में पड़े हैं। उमर ने अपने अंदाज में इसकी शर्मिंदगी मिटाना चाहिए। और चाय भी तो थी ना, वो भी। ईमान बुरी तरह बच्चों की माने रो रही थी, जबकि उमर अभी इसकी हालत देखा बौखला गया था। इसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था इसे कैसे हैंडल करे। तो कोई बात नहीं, मैंने और चाय भी तो बनाई है ना, देखो तुमने पी भी ली। उमर ने इसे चाय का खाली कप दिखाया था। आप नाराज़ हैं मुझसे? उमर ने बेचैनी से ईमान को देखा था, जिसने पल में रो रो कर आंखें सुर्ख काली थी, नाक भी सारी लाल हो चुकी थी। ईमान नहीं हूँ मैं नाराज़ यार, स्टॉप क्राइंग। उमर ने इसे वजाहत देना चाहिए। नहीं आप कहें आप नाराज़ हैं, मुझे से कहें पहले कि आप नाराज़ हैं मुझसे बहुत ज़्यादा। कहें ना। ईमान ने जिद करते हुए कहते, अच्छा अच्छा फ़ाइन, मैं हूँ नाराज़ बहुत ज़्यादा, अब तो रोना बंद करो। देखा, मैंने कहा था ना आप नाराज़ है मुझसे। ईमान ने इतना सुनते ही आवाज़ बुलंद सुरे लगा कर रोना शुरू किया था। क्या ईमान, तुमने मुझसे कहा कि मैं कहूँ मैं नाराज़ हूँ? तो मैंने कहा मैं नहीं नाराज़। ईमान के बात पर उमर ने आंखें फाड़ी ताज्जुब से इस जुबे को देखा था, जिससे इससे पहले ज़बरदस्ती कहलवाया और अभी इसी बात पर रो रही थी। अगर आप नाराज़ ना होते तो मेरी बात ना मानते, कहते मैं नहीं हूँ नाराज़। ईमान ने इसे अपनी बात की लॉजिक कॉन्फिडेंस से बताई थी। यार मैंने तो कहा तो था। उमर ने सदमे से ईमान को देखा। इसका दिल चाहा किसी दीवार पे अपना साथ दे मारे। तो एक बार नहीं अपनी बात पर डटे रहते। ईमान ने रोते रोते फिर से उमर की आस्तीन से अपनी नाक साफ की, जिस पर इसने बेसाता तौर पर अपना बाउस भी भेजा था। देखा नाराज है ना मुझसे, इसलिए बाजू खींच लिया। ईमान ने इसे देखते बच्चों जैसा मुंह बनाया था। बेगम अल्लाह का वास्ता है तुम्हें चुप हो जाओ प्लीज़ यार, क्या हो गया तुम्हें? उमर ने बेबसी से ईमान के सामने हाथ जोड़ते परेशानी से कहा था। अच्छा अब अगर आप इतना ही कह रहे हैं ना तो मैं चुप कर जाती। ईमान ने फ़ौरन से अपने आंसू साफ करती खामोश हो गए थे, जबकि उमर हैरत से आंखें फाड़े इसे देख रहा था, जो आराम से मान गई थी। अच्छा ये लो सूप पियो। उमर ने बाउल पकड़ कर ईमान की तरफ लहराते इसने गर्दन से इशारा किया कि आप पिलाएं। इसकी फरमाइश पर उमर ने लंबी सांस भरी थी और फिर इसे सब्र के साथ सूप पिलाने लगे। थोड़ी देर में मेरी सेक्रेटरी की बीवी आ जाएगी, वो रहेगी तुम्हारे साथ सारा दिन, शाम तक केयर टेकर का भी बंदोबस्त हो जाएगा। उमर आराम से उठता ईमान को बताने लगा था। और अभी ईमान ने सवालिया नज़रों से उमर को देखा था। अभी घर के कुछ मुलाजिम है ना, बस आने वाली होगी, वो अपना ख्याल रखना। कब आएंगे आप? ईमान ने बेचैनी से उमर को देखते पूछा। जल्दी आ जाऊँगा, शाम से पहले ही। उमर को ईमान की बात पर बेहद प्यार आया था। इसकी बीवी इसका इंतज़ार करेगी सोच ने ही इसे रूह तक सरशार किया था और इसका मूड फिर से बेहतर होने लगा था। उमर ने आहिस्ता से ईमान को तकियों के सहारे बिठाया था और फिर मोहब्बत से ईमान के सर पर प्यार करता कमरे से निकल गया। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। रऊफ़ की बीवी आती और सारा दिन ईमान के साथ गुजारती और इसका खाना भी बनाती। इन 2 दिनों में उमर ने 2 केयर टेकर मुंतखब की थी, जो घर आई तो ईमान मोहतरमा ने इनको अपने तरीके से ऐसा वापस भेजा कि मुड़ का वो नज़र ना आए। आज इतवार था, उमर घर पर ही था। ईमान को खुद नाश्ता करवाने के बाद अब वो घर के ऑफिस नमा कमरे में बैठा कोई काम कर रहा था, जबकि दूसरी जानिब कमाल साहब भी अपनी सारी औलाद के हमरा अपने ठिकाने पर बाहिफाज़त पहुँच चुके थे। ये है ज़्यूरिख, स्विट्ज़रलैंड का दिलकश शहर, जो दुनिया के महंगे तरीन मुल्क का महंगा शहर है। यहाँ रोज़मर्रा की ज़रूरत की अशिया भी माली तौर पर गिरां गुजरती हैं। ज़्यूरिख अपनी जादुई मनाज़िर और तारीख़ी विरसे के लिए मशहूर है। यहाँ की कदीम इमारतें, खूबसूरत झीलें और सरसब्ज़ पहाड़ शहर की शान बढ़ाते हैं। ज़्यूरिख की गलियाँ एक महसूस सुकून आवर आराम का एहसास देते हैं, जो दिलो दिमाग की ताज़गी फराहम करते हैं। यहाँ की जिंदा दिली सकाफ़ती रंगीनियाँ और म्यारी ज़िंदगी ने इसे आलमी सतह पर एक दिलकश मंजिल बना दिया है। ज़्यूरिख में रहाइश पज़ीर आम से आम तबका के करोड़ों की मालियत का मालिक होता है। ज़्यूरिख की रोशनियों में एक ख़ास तरह की दिलकशी और सुकून पाया जाता है, जो इसे एक ख्वाबनाक मकाम बनाता है, जहाँ हर लम्हा एक नई कहानी का आगाज़ होता है। उमर अहमद कमाल का ताल्लुक भी इसी शहर से है। ये वही जगह है जहाँ इसने अपने पैसों की फैक्ट्री लगा रखी है, जिसे बिलाल संभालता है, मगर अक्सर और बेशतर उमर भी यहीं पाया जाता है। यूँ कहा जाए कि उमर ने स्विट्ज़रलैंड को शहर का कोना समझ रखा है तो गलत ना होगा। इस वक्त एक बड़े से आलिशान महल जैसे घर में कमाल साहब पूरे खानदान समेत उमर से छुपते छुपाते पहुंच चुके थे, और ये महल इनके अपने बेटे उमर का ही था। सारी फैमिली को ट्रिप पर स्विट्ज़रलैंड लाने का मकसद ही ये था, क्योंकि वहाँ रहने में दुश्वारी न थी। घर जैसा ही माहौल था, मुलाजिम, हंसामा, गाड़ी और उमर के बैंक बैलेंस समेत तमाम सहूलियात। बेचार मैं आपके हीरे को ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका देने जा रहा हूँ। चलो जी सब तैयार हो जाओ। कुमार साहब इतना कहते सोफे से सीधा होकर बैठ गए थे। वो लोग आज ही ट्रिप पर पहुँचे थे और आराम करने के बाद अब सब खुश दिखाई दे रहे थे, सिवाय बलाज के, क्योंकि वो ट्रिप की बजाय अपने घर वापस आ चुका था। यही से तो वो बेचारा जान छुड़वा कर पाकिस्तान भागा था।
कैसा झटका कमाल साहब। सोफिया बेगम ने जैसे हैरानी से कमाल साहब को देखा, बाकी सब भी जो बड़े से हॉल में सोफों पर जमे बैठे थे वैसे ही इन्हें देखने लगे। कमाल साहब ने शरारत से मुस्कुराते अपने जेब से चंद कार्ड लहराते सबके सामने किए। कार्ड देखते सबके मुंह खुले थे। ना करे माओ जान, इसको हार्ट अटैक आ जा रहे हैं। बिलाल ने आंखें फैलाकर जमाल साहब के हाथ में पकड़े इस कार्ड को देखते कहा, क्या ना करूं भाई, मैं उसकी तरह अमीर नहीं हूं जो तुम सबको 2 महीने यहाँ बिठाकर ऐशो इशरत करवा सकूं। ये तो होना ही था, वरना ट्रिप कैसे एंजॉय करते। कुमार साहब ने मुस्कुराते सबको देखा तो सब इनको देखते हंसने लगे, जो अपने ही बेटे को अच्छा खासा चूना लगाने वाले थे। अच्छा, अभी इसको मैसेज आएगा और देखना कैसे इसकी कॉल आती है। कुमार साहब ने शरारत से मुस्कुराते आंखों पर चश्मा लगाया और फ़ोन के स्क्रीन को बगौर देखते कुछ नंबर डाले और फिर अपना काम सर अंजाम देते पूरे इत्मीनान से होकर हाथ बांधकर शिद्दत से जवाबी कार्रवाई होने का इंतज़ार करने लगे। बाकी सब अफराद के चेहरे इस वक्त पूरे तजस्सुस से दिखाई दे रहे थे। मैं भी कहूँ, आप और हम सबको स्विट्ज़रलैंड कैसे ले आए? फ़राह बेगम ने अपने भाई को देखते मुस्कुराते कहा तो सब इनकी बात पर हंस दिए थे, क्योंकि कमाल साहब की इतनी इस्तात नहीं थी कि वो स्विट्ज़रलैंड का ट्रिप खुद से अरेंज करते। मगर उन्होंने भी वही फार्मूला इस्तेमाल किया, जो मेरी औलाद का है वो मेरा है, और बेशक इनका ये हक जायज़ था। मुझे तो लगा था कि आप लोग मुझे टीका लगाने वाले हो। बलाश ने शुक्र का सांस भरते कुमार साहब को देखा। इसकी भी सांसें तब से तंग हुई पड़ी थी जब से सब लोग स्विट्ज़रलैंड लैंड किए थे। तुम्हें भी इसकी जूस की हवा लगती जा रही है। बलाश के बाद पर कुमार साहब ने घूर कर इसे देखा था। मुझे तो हंसी इस बात पर आ रही है कि भाई बेचारे तो पेट्रोल को ही रोते रह गए, यहाँ तो अब्बा जाने लंबा हाथ मारा। मोमी ने हंसते हुए सबको देखते कहा तो सब घर वाले उमर की शक्ल को तो सवर करते हंसने लगे थे। वो आराम से कुर्सी पर बैठा सामने टेबल पर रखे लैपटॉप पर तेज से उंगलियां चला रहा था कि अचानक इसके फ़ोन पर भी बजी, जिस पर इसका काम का तसलसल टूटा था। और मैंने एक नज़र लैपटॉप से नज़र हटाते हुए टेबल पर फ़ोन को ज़रा सा ऊपर उठाते सरसरी सा मैसेज देखा और फिर से काम की तरफ मतवज्जो हो गया। मगर अचानक इसके दिमाग में एक झमाका सा था। व्हाट! और हैरानी के आलम एकदम बोलता फिरती सा फ़ोन खोल गया था। सामने स्क्रीन पर झगमगाते मैसेज को देखकर उमर के पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। वो बेयकीनी से आंखें फाड़े मुंह खोले सामने जगमगाते इस मैसेज को पढ़ा था। जैसे जैसे वह पढ़ता जा रहा था इसके दिल की रफ्तार सुस्त बढ़ती जा रही थी। कुछ सोचते हुए इसने एक झटके से उठता फिरती से अपने कमरे की जाने भागा था। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही वो खड़बड़ी में अपनी कबर्ड की जाने बढ़ा था, जबकि ईमान बेड पर अपनी ही मस्ती में बैठी हाथ में पॉपकॉर्न का बाउल उठाए सामने ही स्क्रीन पर लगी थ्रिलर मूवी देख रही थी, जिसकी सनसनीखेज आवाज़ें पूरे कमरे में गूंजी। उमर ने आहिस्ता आहिस्ता पूरा कमरा छान मारा, मगर इसे अपनी मतलूबा शय ना मिली। क्या हुआ, कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? ईमान ने उमर को देखते तफक्कर से पूछा, जिसके चेहरे की उड़ी हवाएं मान से माफ़ी ना थी। हाँ, तुमने मेरे कार्ड देखे हैं क्या? उमर ने परेशानी से ईमान को देखते पूछा। इसकी रंगत जर पड़ गई। ईमान इसकी हालत देखकर पाल को ठटकी थी। नहीं तो क्या देखे मैंने? ईमान को मूवी के शोर की वजह से सुनाई नहीं दिया था इसने उमर को क्या कहा है। यार इससे तो बंद करो। मैंने एक नज़र गुस्से से एलईडी को तरफ इशारा किया तो ईमान बुरा सा मुँह बनाती बंद कर गई। मुझे मेरे स्विट्ज़रलैंड के बैंक कार्ड नहीं मिले। उमर ने अपने कमर के दोनों तरफ हाथ जमाते परेशान से ईमान को देखते पूछा था, आप स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं? उमर की बात सुनते ईमान को अपनी फिक्र पड़ गई थी, कहीं वैसे छोड़कर तो नहीं जा रहा। नहीं यार, मैं नहीं जा रहा। मेरे अकाउंट से हैवी अमाउंट की ट्रांजेक्शन हुई है, ऊपर से मेरे कार्ड्स भी नहीं मिल रहे। और मैंने शदीद से बेजारी उससे परेशान शक्ल लिए ईमान को बताया था, जिस पर ईमान का मुंह बिल्कुल खुला था। कितने पैसों की हुई है ट्रांजैक्शन? ईमान ने परेशानी से उमर को देखते पूछा था। पाकिस्तानी 15 करोड़ की फैमिली ट्रांजैक्शन हुई है। मुझे समझ नहीं आ रहा इतनी बड़ी अमाउंट कैसे? उमर अपने बालों में तेज़ तेज़ उंगलियां चलाता सोचे जा रहा था। एक सेकंड, मैंने कहा फैमिली ट्रांजैक्शन, राइट? उमर ने अचानक से कुछ सोचते ईमान को देखते तस्दीक चाहिए थी। इसकी बात पर ईमान अचानक से चौकस होती तेज़ से सारे हाँ में हिला गई थी। ईमान के साथ हिलाते उमर का मुंह पूरे का पूरा खुला था। अचानक से कुछ सोते इसने अपनी पेंट पॉकेट से फ़ोन निकाला और एक नंबर फिरती से मिलाया। हाल ही साइड पर फ़ोन की बेल बजी तो सब हम आवाज़ हंसने लगे थे। फ़ोन स्पीकर पर डालो। विजान ने माँ सबको मुस्कुराते हुए हदायत दी तो उन्होंने फ़ोन का वॉल्यूम स्पीकर पर डाल दिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप लोग? उमर ने अपने साइड से स्पीकर खोलते फ़ोन चेहरे के करीब किया था। हम बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ बरहदार? कुमार साहब ने भी मुस्कुराहट दांतों तले दबाते जवाब दिया, जबकि बाकी सब भी दबी दबी हंसी हंस रहे थे। कहाँ हैं आप लोगों? मैंने बगैर अगली पिछली बात के सीधा काव का सवाल भेजा। हम लोग तो पहुंच गए अपनी मंजिल पर। कुमार साहब ने उमर की कैफियत से भरपूर लुत्फानंदोज होते जवाब दिया था। और कौन सी है आप लोगों की मंजिल? उमर ने स्मार्ट अंदाज में सख्ती से सवाल किया था। लो, बताकर तो आया था तुम्हें, तुम बताओ ईमान कैसी है? कुमार साहब ने जानबूझकर मज़ीद लुत्फानंदोज होने के लिए बात करो बताया था। बाबा प्लीज़, मैं जो पूछ रहा हूँ मुझे वो बताएं। आप लोग इस वक्त मेरे घर पे है ना, स्विट्ज़रलैंड में? और मैंने तफ्तीशी अंदाज में अपना खदशा जाहिर किया। जी हाँ, कोई शक? कुमार साहब ने भरपूर फखर से जवाब दिया था, जिसे अपने मिशन में कामयाब होने पर फखर हो। तो मेरे कार्ड भी साथ ले गए आप? मेरे अकाउंट से आपने 15 करोड़ की ट्रांजेक्शन करवाई? क्यों? उमर बहुत मुश्किल जब्त करते बोला था।
इसका बस नहीं चाह रहा था कि वो उड़ कर इन तक पहुंच जाए। क्या मतलब है, क्यों भाई, रहने आए हैं यहाँ पूरे 2 माह के लिए, अब खाली हाथ यहाँ कैसे रहते हैं? हाँ, अब तुम अपने बाप से पूछोगे कि मेरे पैसे क्यों लिए? बताओ, मुझे ये दिन भी देखना रह गया था। वहाँ साहब अदाकारी के भरपूर जौहर दिखाते ज़रा सती से बोले थे, क्या आप लोग 2 महीने के लिए गए हो? उमर सारी बातों को नज़रअंदाज करना 2 माह रहने वाली बात पे अटका था। जी हाँ, यही। अब कमाल साहब ने पूरे इत्मीनान अंदाज में जवाब दिया था, बाबा प्लीज़ कुछ पैसे छोड़ दीजिएगा मेरे अकाउंट पे और शाह हर चीज़ ज़रा कम कीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। उमर की हालत तो ऐसी थी जैसे रो देगा, बेबसी से कमाल साहब की मिन्नतों पर उतर आया था। मेरे प्यारे बेटे, इतना पैसा क्या कब्र में लेके जाना है? थोड़ा हम भी खा लेंगे तो क्या हो जाएगा? चलो हम ना आप निकलते हैं, फिर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। कमाल साहब अपने सुनाते बगैर उमर की सुने फ़ोन बंद कर गए थे और उमर हेलो हेलो करता रह गया था। फ़ोन बंद होते ही उमर ने ज़ोर से फ़ोन बेड पर उछाला था। क्या हो गया? घर वालों ने ही तो पैसे लिए, चोरी थोड़ी ना हो गए हैं। ईमान ने उमर को देखते तहम्मुल से समझाना चाहिए, जिसका चेहरा कानों तक सुर पड़ चुका था। ये लोग दुबई में तो जा सकते थे, ट्रिप पे स्विट्जरलैंड जाने की क्या ज़रूरत थी? अच्छा खासा खर्चा हो जाता, अब ऊपर से 2 माह वहीं रहेंगे। हद है। उमर ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलता बेड पर बैठे अपने दिल के भड़ास निकाल रहा था, जबकि ईमान से मुंह खोले देखी जा रही थी और दिल ही दिल में सोच रही थी कि ये इतना कंजूस है, इतना पैसा होने के बावजूद भी इतनी कंजूसी। जबकि दूसरी तरफ सब फ़ोन बंद करने के बाद भी हंसी जा रहे थे, क्योंकि उमर ने कॉल बंद होने के बाद भी कुमार साहब को मिन्नत भरा लंबा मैसेज, चौड़ा मैसेज भेजा था, जिसमें खर्चा कम करने की दुरहासी और महंगी जगहों की अल्टरनेट जगह बताई गई थी जहाँ खर्चा कम हो जाए। और उमर की इसी बेबसी पर सब हंस हंस के दौरे हो रहे थे। काफ़ी देर अपने पैसों का रोना रोने के बाद अब उमर काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुका था, रात हो चुके थे। अब वो अपने बिस्तर पर लेटा यही सोच रहा था कि 2 माह में इसके अकाउंट से कितने पैसे आले होंगे। सुने, इतने में ईमान ने कराते हुए इसकी सोचेगा तो सर जी सुनाए। उमर ने बेबसी से सांस भरते इसकी तरफ देखा था। इसने यहाँ सारा दिन उमर की नाक में दम कर रखा था, कभी एक कम बोलती तो कभी दूसरा। उमर बेचारे इसके आगे भाग भाग के थक चुका था। मुझे पेन हो रहा है, मुझसे सीधा लेटा नहीं जा रहा। ईमान की पेन वाली बात पर उमर उठकर अचानक से सीधा बैठा था। ज़्यादा पेन हो रहा है? उमर के पूछने पर ईमान ने सारा हाँ में हिलाया। तो फिर अब क्या करें? उमर ने ईमान को सवालिया नज़रों से देखते जैसे पूछना चाहो कि अब क्या चाहती हो? मुझे उल्टा लेटा दें। ज़्यादा देर सीधा रहने की वजह से ज़ख्म पर दाब लग रही है, इसी वजह से दर्द कर रहा है। इसके बाद उमर कदरे हैरान हुआ था, मगर इससे भी यही हल मुनासिब लगा। बड़ी मुश्किल से इसने ईमान को बेड पर उल्टा लेटाया, उल्टा करके पीछे ही हटा था कि ईमान ने फिर से शोर मचाना शुरू कर दिया। ये पोजीशन में ठीक नहीं है, अब तो ज़्यादा दर्द हो रही है, ऐसा करें वापस सीधा कर दें। इसके बाद उमर ने इसे गुस्से से देखा था। कर देना, अल्लाह भला करेगा आपका, नहीं कि करें स्वाब मिलेगा। ये ईमान का वो जुमला था वो जो दिन भर से बोलती उमर से काम निकलवाई जा रही थी। अब इसने ऐसा ही कहा तो इसके बाद उमर ने लाभ बीछे थे। उमर ने इसे फिर से बड़ी एहतियात के साथ सीधा करके लौटाया तो इसने मज़ीद शोर मचाना शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, कुछ करें इसका। ईमान ने बुरा सा मुँह बनाते ऊँची आवाज़ में उमर से कहा, मेरे पास एक ही हाल है, तुम्हें पसंद आए नहीं आएगा। उमर ने कुछ सोचने के बाद एक नज़र ईमान को देखते शौक होते कहा, कौन सा हाल? ईमान ने हैरत से आंखें फाड़े उमर को देखकर पूछा। करके बता सकता हूँ, ऐसे अब क्या ही बताऊँ। उमर ने इसकी बात पर कंधे उचकाते कहा, अच्छा फिर करके देख लें, वो भी हो सकता है ठीक हो जाए। ईमान ने कुछ सोते हुए हामी वाली थी। इसके हामी बढ़ती उमर इसके मज़ीद करीब होकर बैठा था और फिर आहिस्ता से इसे उठाते अपने ऊपर औंधा लेटा गया था। इसकी ऐसी हरकत पर ईमान की जान हलक में अटकी थी। वो साता पैर उमर के ऊपर औंधी लेटी थी। अब उमर इसको कमर से हिलाते मसाज कर रहा था। ज़्यादा देर सीधा लेटे रहने की वजह से तुम्हारी कमर में पेन हो रहा है, मसाज करूँगा तो थोड़ी देर में ठीक हो जाओगे। और मैंने इसके कान के करीब सरगोशी करते कहा, जबकि ईमान तो इसके सीने पर सार रखे सांस लेने से भी कासर हो चुके। वो सारी रात ऐसे ही उमर के ऊपर लेटी रही और उमर इसकी कमर को मसाज देता रहा। उल्टी तो वो बेड पर भी लेट गई थी, मगर स्ट्रेट लेटने की वजह से इसके जख्म पर खिंच पड़ी थी। मगर इस आधी बेड पर और आधी उमर के ऊपर थी, जो कदरे पुरसकून पोज था। उमर ने तकरीबन आधी रात तक इसके कमर पर मसाज किया था। इसका मसाज करते करते न जाने कब इसकी खुद की भी आंख लगी, वो नींद की गहरी वादियों में गुम हो गया। ओके नाज़रीन, हमारी आज की एपिसोड होती है यहाँ पे एंड। होपफुली आपको एपिसोड पसंद आ गया, होपफुली आपको नावल पसंद आ रहा है, होपफुली आपको मेरी वॉइस भी पसंद आ रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़। और गेस कीजिएगा कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या थ्रिलर होने वाला है। टाटा, बाय बाय।